अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बूम ट्रक खड़ा है। इसकी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो चीज़ें उसको चेक करनी होती हैं, ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट के डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट के इंस्पेक्शन, और अगर वो लिफ्टिंग का इक्विपमेंट है जैसे क्रेन वगैरह होगी, फोक लिफ्ट, या फिर जैसे ये आपको बूम ट्रक नज़र आ रहा है इसके साथ में जो लिफ्टिंग गियर्स होते हैं उन चीज़ों की इंस्पेक्शन, ये चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स में उसका इकामा हो गया सऊदी अरब का, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑपरेटर का, और इसके अलावा ऑपरेटर की मेडिकल इंश्योरेंस और TUV थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें हम लोग उसकी चेक करते हैं। उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं, इकामा का प्रोफेशन और लाइसेंस का जो कौन सा लाइसेंस है उसके पास, वो हम लोग चेक करते हैं। ये चीज़ें चेक करने के बाद में हम लोग अपने जो इक्विपमेंट है जैसे बूम ट्रक है, इसके डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स में जो इसका ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है, जैसे किस कंपनी, किसी मुसस्सा या कफ़ील का है, उसका ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इसका इंश्योरेंस जो है, तामीन, वो चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड इस्तेमारा जिसको कहा जाता है, वो चेक करते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इसका होता है इस्तेमारा, इस पर गाड़ी की जो ना पूरी डिटेल लिखी होती है, और गाड़ी के ऊपर एक जो ना एक प्लेट लगी होती है, स्टील की प्लेट, सीरियल प्लेट, जिसको जो है ना इसके साथ आप लोग टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ में। वहाँ से आप लोगों को सारी जो डिटेल्स हैं इक्विपमेंट की, उसको जो है ना आपको एक्यूरेट पता चल जाएगी कि ये जो इस्तेमाल है वाकई इस गाड़ी का है, ये सीरियल नंबर, ये चेसिस नंबर वगैरह, मॉडल नंबर, सारा कुछ उस प्लेट पे भी मेंशन होता है। तो आप लोग इनको जब भी कोई इक्विपमेंट या गाड़ी वगैरह की इंस्पेक्शन करें तो उसके साथ में इसको आप लोग टैली कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप लोग उस स्टील की प्लेट के साथ में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं बाकी चीज़ों के लिए। ये हमने इसका इक्विपमेंट का चेक किया, ओनरशिप सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक किया हमने। इसके अलावा हमने उसकी इंश्योरेंस चेक की, तामीन और ऑपरेटर मैनुअल वगैरह, ये चीज़ें हम लोग ने उसकी चेक कर ली। तो इसमें सारी डिटेल हम लोगों को इक्विपमेंट की पता चल गई कि इक्विपमेंट का इसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, मॉडल कौन सा है इसका इक्विपमेंट का, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, और ये सारी डिटेल, सीरियल नंबर वगैरह इसका ये उसमें मेंशन है। ये चीज़ें हम लोगों को पता चल गई, और किस पर्पज़ के लिए ये इक्विपमेंट का एक्यूरेट नेम क्या है, ये सारा कुछ उस पर मेंशन होता है। ये डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में हमने जो ऑपरेटर था उसके हमने PP चेक किए। PP साइड पे जो मैंडेटरी PPs हैं, उसका यूनिफॉर्म हो गया, सेफ्टी शूज़ उसके, हेलमेट्स, सेफ्टी ग्लासेस और ऑपरेटर उसके ग्लव्स वगैरह, ये चीज़ें हमने उसकी PPs में चेक की। उसके बाद में ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए उससे एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, और फिर उसको इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए बोला कि ऑपरेट करके इक्विपमेंट की जो है ना उसको चेक किया जा सके क्या है इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। उसको कैसे चेक किया, ऑपरेटर ने जाके उसको इक्विपमेंट को स्टार्ट किया, फिर उसको बूम वगैरह उसका एक्सटेंड किया, और वायर वगैरह, वायर स्लिंग जो है उसकी हुक, उसको चेक किया हमने, उसका लेचेस वगैरह, वायर स्लिंग, ये चीज़ें, बूम वगैरह चेक किया, और उसका जो हाइड्रोलिक जैक वगैरह, इन चीज़ों को अच्छी तरह से चेक किया। ऑपरेटर का कैबिन को चेक किया, उसके अंदर में सीट, उसकी सीट कंडीशन, सीट बेल्ट वगैरह, उसके जो लोड इंडिकेटर वगैरह हैं, और इसके अलावा जो मीटर्स वगैरह जो लगे होते हैं, गेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने चेक की। उसके जो लीवर्स वगैरह और ब्रेक्स, ये चीज़ें ऑपरेटर कैबिन के अंदर चेक की। फर्स्ट एड बॉक्स इक्विपमेंट के साथ में अवेलेबल होना चाहिए, उसको भी चेक किया गया, उसके कंटेंट वगैरह को। और उसके बाद में जो इसकी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जैसे इसका रिवर्स अलार्म वगैरह, स्विंग अलार्म वगैरह, वो चीज़ें हमने चेक किया ऑपरेशन के दौरान में। और इसके अलावा जो इसकी रोटेटिंग लाइट्स वगैरह, और इसकी हेडलाइट्स, ये और रिवर्स लाइट्स वगैरह, ये चीज़ें हमने इक्विपमेंट की चेक की। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हमने इसकी चेक की थी उसमें
जो इक्विपमेंट की आउटर बॉडी है उसकी कोई डैमेज वगैरह, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुई है, या फिर कोई इस तरह का कोई कवर वगैरह रिमूव ना किया हो। ख़ासकर ये देखते हैं हम जो जहाँ पे फ्यूल वगैरह डालता है, रिफ्यूलिंग की टंकी वगैरह, उसका कवर होना चाहिए। इसके अलावा जो रोटेटिंग पार्ट्स वगैरह होते हैं इक्विपमेंट के, जैसे बेल्ट वगैरह हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें, उनको कवर होना चाहिए, वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने इक्विपमेंट की चेक की। इसके अलावा टायर्स वगैरह को हमने चेक किया, उसका टायर का प्रेशर वगैरह, उसमें कट वगैरह, कोई लेसरेशन वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। और जो है ना टायर के नट बोल्ट्स वगैरह, उसको भी हमने फिर जो विजिबल है उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको हमने चेक किया कि आया ये प्रॉपर कंडीशन में है नहीं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट के जैसे आप लोग बूम ट्रक देख सकते हैं, इसका जो आउट रिगर्स हैं उसको फुली एक्सटेंड किया गया और कंपैक्टेड सॉइल पे उसको जो है प्लेस किया। उसके साथ में जो उसके आउट रिगर्स के पैड्स वगैरह हैं वो लगाए गए। ये चीज़ें चेक की अच्छी तरह से। उसके बाद में जो इसका फ्लैट बेड वगैरह है उसकी कंडीशन वगैरह भी चेक की, जहाँ पे लोड वगैरह को रखा जाता है। तो ये चीज़ें इसकी अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद में हमने जो इसके साथ में लिफ्टिंग गियर्स वगैरह हैं, जैसे डिशेकर्स वगैरह हो गए, इसके लिफ्टिंग स्लिंग्स वगैरह, वेब स्लिंग्स, ये चीज़ें हमने उसके चेक की। उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक किए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स, TUV वगैरह, और इसके अलावा उनकी फिज़िकल कंडीशन वगैरह भी उनकी चेक की। कोई डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, सर्टिफिकेट वगैरह इसका वैलिड होना चाहिए। ये सारी इक्विपमेंट की चेक लिस्ट और इसके अलावा लिफ्टिंग गियर्स वगैरह की चेक लिस्ट वगैरह भी हमने एट द स्पॉट फिल की उस ऑपरेटर के साथ में मिल के। उससे जो है ना और इसकी डिटेल लेने के बाद में चेक लिस्ट वगैरह को फिल किया, ऑपरेटर के साइन उस पर लिए और वेरिफिकेशन के साइन सेफ्टी की तरफ से उस पर किए गए। और इसके बाद में सेफ्टी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, रिस्क असेसमेंट, GSP वगैरह और चेकलिस्ट, फिर जो चेकलिस्ट थी उसके साथ परमिट के साथ अटैच किया गया। उसके बाद जो लिफ्टिंग क्रू था, ऑपरेटर्स, रिगर्स वगैरह, और उसके साथ जो वर्कर्स थे उनका एक शॉर्ट प्री स्टार्ट TBT उनको दिया गया, ब्रीफिंग दिया गया। और बाकी जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, जैसे सेफ्टी साइनेजेस, बैरिकेड वगैरह लगाने के बाद में इक्विपमेंट ऑपरेशन की परमिशन दे दी गई।